राघव अपने समोसे बाजार में बेचने लगा। उसकी समोसे की खुशबू से लोग खींचे चले आते थे। तभी गांव का एक आदमी मोहन आता है और कहता है, क्या बात है राघव, अब तुम समोसे बेचने लगे हो? खेती छोड़ दी क्या? नहीं मोहन, बारिश ने मेरी पूरी फसल बर्बाद कर दी। अब मेरे पास बस यही रास्ता है। कुछ दिनों बाद राघव को समोसे बनाने के सामान के लिए पैसों की जरूरत पड़ी। उसे परेशान देख गांव का एक आदमी चंदन उसे सलाह देता है, सेठ गोपाल से पैसे उधार ले लो और जब तुम्हारा काम अच्छा चल जाए तो वापस कर देना। राघव ने चंदन की सलाह मान ली और सेठ गोपाल के पास जाकर पैसे उधार मांगे। उधार तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ गिरवी रखना होगा। मेरी जमीन ही सब कुछ है। और जो सेकंड कैरेक्टर से और इसके भाई ये तो स्टाइल वाला है, ये तो राघव है। तो इसके लिए हमें आइडल एनिमेशन एंड टॉकिंग एनिमेशन, इसके लिए हम बस दो ही एनिमेशन का यूज करेंगे, क्योंकि ये स्टॉल पर अपने पर खड़ा रहेगा तो कभी बोलेगा कभी साइलेंट रहेगा। तो इसके लिए दो एनिमेशन ही काफ़ी हैं। थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो हर एक चीज़ आपकी निगाह में चलती जाएगी। अगर आपने थोड़ा भी दिमाग इधर उधर किया तो फिसलता चला जाएगा और फिर आप यह मत कहना कि हमारे समझ में नहीं आया। तो हम देखिए, हमने 4 कैरेक्टर्स लिए, चारों की अलग अलग एनिमेशन हमने यहाँ पर डाली हैं। अब कुछ भाइयों को कमेंट ये होता है कि हमारी जब भी हम रिकॉर्डिंग बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारी एनिमेशन सी रिकॉर्ड नहीं होती। मेरे दोस्त चिल्ला चिल्ला के थक गया हूँ कि आपको प्लस आइकॉन पर क्लिक करके पहले यहाँ पर एनिमेशन डाल लिए। अब डालने के बाद आपको एक एक करके इन सभी को रिकॉर्ड करना होगा। इधर को साइड को कर देते हैं और इस पर क्लिक कर देते हैं, क्रोमाटोन को परमिशन दे देते हैं और ये इसका जो पोज है हमारा रिकॉर्डिंग होना शुरू हो चुका है। अब इसके हमने कितने पोज डाले? 3 से 4 पोज डाले होंगे। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब दूसरा पोज रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। फिर से टैप करोगे तीसरा पोज, फिर से टैप करोगे चौथा पोज। तो इस तरीके से आपको 10-10 सेकेंड के पोज यहाँ पर बना लेने हैं। इसका पार्ट रिकॉर्ड होने के बाद इसको हम इसके पैरों से पकड़ेंगे। पहले तो इसको खड़ा कर लेते हैं, पैरों से पकड़ेंगे और अंदर से हटा देंगे आइडल। अब इनको भाई सबको लेकर एनिमेशन दो एनिमेशन की जरूरत है। यहाँ पर टॉकिंग पोज है एंड यहाँ पर सिटिंग ईटिंग पोज है, जो कि हम आइडल खिलाएंगे, एक हम खिलाएंगे, समोसे खिलाएंगे हैं। वैसे हमारा पोज है, इनका भी हमने अगर आपको और एडवांस एनिमेशन के रूप में ले जाना है अंदर से हटा देते हैं। तो आइडल अब इनके पोज को लेकर आते हैं। ईटिंग टू के पोज को यहाँ पर आइडल को हम दे देंगे और हमारी ये बैठकर पोज है खाना शुरू कर देगा। और ये वॉकिंग दो ही पोज हमने इसके रिकॉर्ड किए थे तो इनको भी हटा देते हैं। अब इनके 3 पोज हैं, पहला आइडल पोज है एंड दूसरा वर्किंग पोज है और तीसरा टॉकिंग पोज है। तो यहाँ इनके भी 3 पोज हैं। अब भैया रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको कैंसिल कर देना है और ओके कर देना है। अब आपके सभी पोज रिकॉर्डिंग हो चुके हैं। हम यहाँ पर अब एनिमेशन देंगे, एक आइडल स्टार्ट कर सकते हैं आराम से, कोई ऐड नहीं आएगा। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो वीडियो के अंदर देखा, वही सीन को क्रिएट करना सीखेंगे। चलिए जानते हैं। मेरा नाम है कमलेश यादव, आप देख रहे हैं वैशन टिप्स यूट्यूब चैनल, जिस पर आपको मोरल कार्टून बनाने के एडवांस ट्यूटोरियल मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो को कम्प्लीटली मोबाइल से सीखेंगे क्रोमाटून का यूज करके। आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स की यूज करना होगा। तो फिलहाल हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 कैरेक्टर्स को इंपोर्ट कर लिया है, जो कि हमारी स्टोरी के मेन हीरो हैं। आप इनमें ज़्यादा भी यूज कर सकते हैं, फिलहाल एक बार में 4 ही इंपोर्ट कर सकते हैं नॉर्मल एनिमेशन के लिए। तो हमने 4 को इंपोर्ट कर लिया है। अब ऐसा करने के बाद आपको इनको एनिमेशंस देनी होगी। तो देखिए, इसकी एनिमेशन नॉर्मल है, इसकी एनिमेशन नॉर्मल है और इनकी एक वॉकिंग एनिमेशन है, टॉकिंग एनिमेशन। तो एक एक करके हम सभी के एनिमेशन को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। अगर आप चाहें कि हम यहीं पर बीजी को इंपोर्ट कर लें और यहीं पर ऐसा सीन बना लें तो भाई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड चीज़ें ही करी जा सकती हैं। अगर आप बहुत जल्दी एडवांस एनिमेशन करना चाहते हैं, बहुत जल्दी एनिमेशन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर बीजी इंपोर्ट करके भी
कर सकते हैं। लेकिन ऐसे सीन्स को बनाने के लिए आपको ग्रीन स्क्रीन करना ज़रूरी है। अगर आप इन दोनों का संवाद आपस में कराना होता, या इन दोनों का आपस में संवाद कराना होता, या इन चारों का एक साथ संवाद कराना होता, तो हम आसानी से करा लेते। लेकिन ऐसा सीन्स बनाना क्रोमा टूल में पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा करने के लिए हमको इस पर क्लिक करना है और ग्रीन या फिर ब्लू बीजी का यूज करना है। तो चलिए हम कर लेते हैं। अब इतना आपको करने के बाद अब इनकी एक एक करके एनिमेशन ऐड करनी होंगी। तो आपने क्या किया, सभी पोज क्रोमा टूल के जरिए बना लिए। अब काइन मास्टर का यूज करते हैं और आपसे मिलते हैं। यहाँ करके आपने नॉर्मल बीजी इंपोर्ट किया है और इसी बीजी का यूज करके हमने इस बीजी को जनरेट किया है। पहला बीजी ये था नॉर्मल बीजी जो कि ओरिजिनल कहते हैं, और इसको हमने एआई में कन्वर्ट कर दिया तो यह बीजी बना लिया। अब आप बताइए यह बीजी अच्छा है या फिर ए? आपको कमेंट में लिखना है ए या फिर बी। तो हमारे हिसाब से बी बीजी बहुत शानदार है, तो हम बी को ही रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने अपनी कार्टून के अंदर बी बीजी को ही सेट किया है। अब इतना आप कर लेंगे। अब आपको इंस्टॉल की ज़रूरत पड़ेगी। इसे हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, जिससे कि आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने इतना यहाँ पर किया, इस लेयर को पकड़ेंगे तो यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। अदर एप्लीकेशन के अंदर ये पॉसिबल है, काइन मास्टर के अंदर शायद ये पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे डिलीट कर देंगे। दिखाने के लिए ये सब काम हमने किया था। लेयर पर जाएंगे, मीडिया पर जाएंगे और जहाँ पर हमारा ये बीजी है वहाँ से इसे लेकर आ जाएंगे। तो इतना काम हमारा यहाँ पर हो ही चुका है। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसका बैकग्राउंड हमको रीच करना पड़ेगा। जब भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बीजी को अपलोड करूँगा तो नॉर्मली बीजी को अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ पर भी आपको बैकग्राउंड को रीच करना पड़ेगा। ये जाहिर सी बात है। अगर हम कोई फाइल बनाकर अपलोड करेंगे तो आपको इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन टेलीग्राम के ज़रिए से लोग फाइल को डाउनलोड नहीं करना चाहेंगे, तो हम इस वजह से आपको नॉर्मली बीजी अपलोड कर देंगे, जिससे कि आपको रीच करना एक जाहिर सी बात बन जाएगी। यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद ये आपको ऑटो एआई का यूज़ कर लीजिए। ऑटो एआई इसका अच्छे से काम नहीं करता है, यदि इस जगह कर लेता है तो काम करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं इसका ऑटो एआई काम नहीं करता है। तो आपको ऑटो कलर पर क्लिक करना है और जहाँ जहाँ ब्लैक है वहाँ वहाँ छोड़ देना है। तो आप देखिए इसका पूरा रीच हो गया। यहाँ पर भी टैप कर देंगे, यहाँ से भी उड़ जाएगा और इसके पहियों को भी इस तरीके से यहाँ से फ्लिप कर देंगे। जहाँ का आपको बीजी हटाना है वहाँ पर आप इसे लाइए और छोड़ दीजिए। तो हमने यहाँ पर फाइनली सभी को खाली कर दिया है। इतना ही रहने देंगे क्योंकि इतने में ही हमारा काम हो जाएगा। अब इतना करने के बाद आपको इसे डन करना है और 2 या 3 के अंदर आपको इसे सेव करना है। ब्लैक पर्दा करके देख लीजिए, 2 या 3 के ही अंदर आपको इसे सेव करना है। तो हमारा सेव हो चुका है। अब इसे काइन मास्टर में इंपोर्ट करके देखते हैं कि फाइनली कैसा बनता है। तो इसे करते हैं रिप्लेस और जो जस्ट हमने बनाया उसको करते हैं यहाँ पर इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद आपको पहले जैसा हमारी स्टोरी के अंदर था वैसा हम कर लेंगे यहाँ पर इसे सेट। तो हो चुका है ये हमारा सेट। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम ऊपरी भाग में ले जाएंगे, जो कि लेयर इसके अंदर नहीं होती, लेकिन हमारे जो पावर डक्ट है उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। पावर डक्ट का यूज ना करना आज यह मकसद था कि इसमें अनलिमिटेड लेयर ऐड होती है, लेकिन उसके अंदर अनलिमिटेड लेयर ऐड नहीं होती हैं। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर अपने कैरेक्टर्स को लेकर आना होगा जो कि आपने रिकॉर्डिंग करे हैं। तो मैं एक को इंपोर्ट करता हूँ, बाकी अपने आप कर लेना। तो चलिए देखते हैं। तो हमारी लेयर हो चुकी है इंपोर्ट। अब यह प्रॉब्लम आपको काफ़ी बार देखने को मिली होगी। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आपको क्रोमा टूल की सेटिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एडवांस सेटिंग पर चले जाना है और यहाँ से अलाउ लिमिटेड लेयर को ऑन कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे और आप इसको ओपन करिए ना मत करिए, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप एक बार रिफ्रेश कर दीजिए और इस पेज को दोबारा से रीलोड कर दीजिए, तो आपकी यह प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी जाएगी। काफ़ी बार इस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, तो इसका भी सॉल्यूशन आज आसानी से हो गया। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, क्रॉप बटन को क्लिक करना है और यहाँ से थोड़ा थोड़ा यहाँ से पार्ट को क्रॉप कर देना है। इस तरीके से बैक कर देना है और यहाँ से ट्रांसफॉर्म इसको कर देना है, ऐसे करके थोड़ा सा नीचे, और इसको इस तरीके से कर देना है। यहाँ पर लेकर आना है और जस्ट इसका आपको क्रोमा की कर देना है।
अब इसका क्रोमा की इजीली कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फुल एचडी के अंदर ये करेक्टर्स आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब हमने रिकॉर्डिंग करी थी फुल एचडी के अंदर ही रिकॉर्डिंग करी थी। अब जो हमारी ठेला वाली लेयर है इसको नीचे लेकर जाना होगा, तो सेंड टू बैकवर्ड कर देंगे, हमारा करेक्टर से ऊपर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आप देखिए हमारा ये हो चुका है। एंड इसको हम करेक्टर्स को करेंगे छोटा। देखिए यह काम आप यदि आपने सीख लिया ना तो आप आराम से ऐसी एनिमेशन छाप सकते हैं भाई, बिल्कुल ही। इतना हमने सेट कर लिया। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, सॉरी यार ध्यान नहीं दिया हमने। अब क्या ध्यान नहीं दिया कि जो यहाँ पर गुड्डा है इसको हमें हटाना चाहिए था, जब हमने रीच किया था तो उसको हमें हटाना चाहिए था, लेकिन भूल गए। कोई नहीं, चलिए आप इसे संभाल लेना, छोटी मोटी चीज़ों को आप देख लेना कि किधर क्या जा रहा है। अब यहाँ पर आपको ठेले के बारे में कुछ चीज़ें आपको लगानी होगी। जो ठेला है वो आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। तो हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को और इंपोर्ट कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको क्रोमा टून के वक्त रिकॉर्डिंग करने को बताई थी। यहाँ पर आप इमेज सर्चमैन एप्लीकेशन से समोसे भी इंपोर्ट कर सकते हैं। समोसे, जी हाँ दोस्तों, समोसे के ठेला है। यहाँ टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे राघव के समोसे। अब आपको ए फॉन्ट में चले जाना है और जाने के बाद यहाँ से आपके मोबाइल में यदि कोई फॉन्ट है तो बढ़िया, नहीं तो आपको यहाँ पर ही फॉन्ट बहुत तेरे ज़्यादा मिल जाएंगे। तो यहाँ से एक फॉन्ट है जिसको हम यूज करते हैं ज़्यादातर। हमने काफ़ी दिन से इसको यूज नहीं किया है, क्योंकि आपको पता है कि ये डिमांड पर ही हम इसका ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं। वैसे हम नहीं चाहते कि जो चीज़ सभी के मोबाइल में वर्क ना करे उसको यूज नहीं करना चाहिए। कोई मोटी राइटिंग का फॉन्ट होता। इतना करने के बाद आप इसे छोटा करेंगे और छोटा करने के बाद या तो आप यहाँ पर लगा दीजिए या फिर यहाँ पर। तो सजेशन भाई हमारा यहीं पर आपको इसे सेट करना है ऊपरी भाग में यहाँ पर। अब आप इसका कलर चेंजेस करना चाहें तो स्क्रॉल करना है, कलर पर चले जाना है और यहाँ से आप जो भी कलर यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। तो फिलहाल हम रेड कर लेते हैं। इतना जब हम कर लेंगे, अब यहाँ पर और कलर्स इंपोर्ट करने होंगे, कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐड करने होंगे। तो चलिए हम फटाफट करते हैं और मिलते हैं। सो मेरे भाई हमने 3 करेक्टर्स इंपोर्ट कर लिए, 1 2 3 एंड यहाँ पर एक 4 राघव के समोसे और 6-7 प्लेटें हमने समोसे की ऐड कर ली, जो कि एक ठेला लगाने के लिए काफ़ी होती हैं। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें हमें ऑब्जेक्ट चाहिए थे वो ऐड कर लिए। अगर हम इससे ज़्यादा काइनमास्टर के अंदर अपने मोबाइल में अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके सामने देख सकते हैं कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसलिए हम कैपकट का यूज़ करते हैं, लेकिन आप सभी ज़्यादातर लोग काइनमास्टर से यूजर हैं, तो इसलिए सोचा था कि काइनमास्टर से आपको बता दिया जाए कि किस तरीके से ऐसा एडवांस सीन्स बनाया जाता है। तो कोशिश करी कि आपको इस तरीके से सीन्स बनाने की जो कि हम सिखा पाए वो आपको प्रॉपरली बता दिया हूँ। कोशिश करते हैं कि जहाँ तक आपको समझ में आया हो वो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी के लिए इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजबल वीडियोज मिलती हैं। चलिए थोड़ी सी हम कैपकट के अंदर भी सीख लेते हैं कि ऐसे एडवांस सीन को किस तरीके से जान डाल दी जाती है। तो फ्रेंड्स हम आज के कैपकट एप्लीकेशन के अंदर, जैसा कि आपको पता है कि थोड़ा सा इंट्रो कैपकट के अंदर भी देख लेते हैं और सीख लेते हैं। राघव अपने समोसे बाजार में बेचने लगा। उसकी समोसे की खुशबू से लोग खींचे चले आते थे। इस वीडियो के अंदर कोई पेन एंड जूम या कोई एडिटिंग नहीं है, तो इसके लिए हम यही चाहेंगे कि किस तरीके से इसे एडिट करना है। सबसे पहले जो कि काइनमास्टर के अंदर बताया था, एक VG लिया। उसके बाद यहाँ पर समोसे कुछ स्टॉल बनाने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट लिए। उसके बाद ठेला लिया, फिर से समोसे की स्टॉल बनाने के लिए समोसे ऐड करे, प्लेटें ऐड करी, जो कि हमने आपको काइनमास्टर के अंदर सारी चीज़ें बता दी। लेकिन समोसे का जो भी चीज़ें हैं वो भी आपको बता दी, लेकिन उसके अंदर जो इमेजेस आप देख रहे हैं, जो करेक्टर्स आप देख रहे हैं, वो प्रॉपरली यूज नहीं कर सके थे। 2 बैक करेक्टर्स हैं, एक ये है बैक वाला और ये है बैक वाला। तो इन दोनों को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, क्योंकि क्रोमा टून में बैक करेक्टर इंपोर्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी है। आपको अगर चाहेंगे तो हम सिखा भी देंगे। आप एक बार कमेंट करके अपना सजेशन हमें ज़रूर दे देना, ठीक है। तो हमारे 2 करेक्टर्स, ये भी है करेक्टर्स, सभी करेक्टर्स को हमने यहाँ पर टाइम लाइन पर ऐड किया। देखिए आपको एक एक करके हम अलग अलग करके भी दिखाएं, तो देखिए
और जो आप इन दोनों बंदों को देख रहे हैं, जो कि आप इस तरीके से हमने यहाँ पर टेबल पर बिठाए हैं, क्योंकि आप जो नीचे बॉक्स देख रहे हैं यह 2D एनिमेशन है मेरे दोस्त। इस टेबल को हमने अलग से सेट नहीं किया है। अगर इस टेबल को हम अलग से सेट करते तो इसके पीछे जो बॉक्स हैं या डब्बे हैं या स्टूल हैं, इन पर हम बिठा सकते थे, लेकिन काइन मास्टर के अंदर हमने आपको इन डिब्बों के ऊपर बिठाए हुए कैरेक्टर्स दिखाए थे। तो आई होप कि आपको इतना भी पता चल गया है कि कैसे सीन्स को बनाया गया था। अब यहाँ पर जो अगला सीन हमने काइन मास्टर के अंदर बिल्कुल भी नहीं सीखा था, वो सीन है तभी गांव का एक आदमी मोहन आता। अब देखिए दोस्तों, यह 2D एनिमेशन है, यह बीजी पूरा एक ही बना हुआ है, यानी एक पर्दे पर ही पूरा रचा हुआ है। तो हमने क्या किया, इस कैरेक्टर्स को हमने बिल्कुल छोटा करके यहाँ रखा था, यहाँ बिल्कुल सॉरी यहाँ। अब धीरे धीरे चलकर आएगा तो ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत दूर से आ रहा है। तो आप इस वीडियो क्लिप को देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर की हमने बीच में लगा दिया, इसकी को लास्ट में कर देते हैं और देखते हैं वीडियो प्ले करके। तभी गांव का एक आदमी मोहन आता है और कहता है, क्या बात है राघव, अब तुम समोसे बेचने लगे हो? खेती छोड़ दी क्या? नहीं मोहन, बारिश। तो आपको मैंने इस कैरेक्टर्स का भी आपको टॉकिंग पोज एंड एक वॉकिंग पोज रिकॉर्ड करने को बताया था, एंड एक साइलेंट पोज। देख सकते हैं भाई कैरेक्टर्स है मेरे भाई। और आपको हमने इस कैरेक्टर्स का भी टॉकिंग एंड वॉकिंग पोज रिकॉर्ड करने को बताया था। जो जो चीज़ बताई है भाई इस वीडियो के अंदर अप्लाई हुई है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती हैं। तो लाइक करिए, फॉलो करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, बाय बाय।